Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Thank you, dost. Thank you so much. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड वेलकमिंग एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू सी द फ्यूचर, हाउ टू इनविजन फ्यूचर। भविष्य की कल्पना कैसे करें, भविष्य को कैसे देखें। ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है भाई, और एक पागलपन जैसा टॉपिक है, क्योंकि लोग बोलते हैं कल किसने देखा, और मैं लेके आया हूँ कि भाई भविष्य को अपने कैसे देखें। तो सोचो कितना खतरनाक और पागलपन है इसमें, दोनों है। बट भाई हम लोग ऐसे यूनिवर्स में जी रहे हैं जहाँ कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। और आप जो मुझे देख रहे हो इस वीडियो ट्रांसमिशन के जरिए, ये उस कुछ भी पॉसिबल में से का एक एग्जाम्पल है। और भविष्य को देखने का मतलब है भाई कि वही कल किसने देखा, कल को हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि भविष्य जो हम प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं उसी का ऐड है भाई भविष्य। उसी का परिणाम है भविष्य। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये लगातार हो रही है। फ्रॉम द बिगिनिंग, देयर इज नो बिगिनिंग। मतलब जहां से आ रही है भाई आ रही है, जहां जा रही है जा रही है। तो भविष्य को देखने का मतलब भाई कि हम जो फ्यूचर में बनेंगे या जो फ्यूचर में कुछ भी होगा, करते हम कल्पना ही है यश। बट उस कल्पना में इतनी सच्चाई आ जाती है, उतना सबूत हमें मिल जाता है कि हमें यकीन हो जाता है। तो भविष्य देखने का मतलब ही भाई यही है। मैं कभी भी दुबई नहीं गया, बुर्ज खलीफा वहाँ क्रिएट है, और मैं भारत के एक गांव में पैदा हुआ हूँ। तो ये मेरे लिए भाई भविष्य जो देख रहा हूँ बुर्ज खलीफा। अरे साला, यहाँ भी लोग का पक्का घर भी अच्छा से नहीं हुआ है। तो भविष्य को देखने का मतलब भाई इसी को समझो कि हर कोई डिफरेंट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे वाइब्रेट कर रहा है। और हम भाई वही पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस टाइम लाइन से अगर हम निकल गए तो हम अपने भविष्य को देख सकते हैं। अपने भविष्य को देख सकने का मतलब अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आपका भाई कर चुका है। और कर चुका है मतलब देख चुका है जो भी है। बट प्रोसेस, जैसा प्रोसेस है भाई उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा।
और भविष्य देखने का मतलब भाई सिंपल सा, जैसे मैंने बोला पास्ट प्रेजेंट और एंड फ्यूचर एक साथ हो रही है। तो वही भाई, ये ज़मीन जो आप देख रहे हो ये भी खाली है, पड़ती है। इसमें भाई हजारों हजारों कितना 10,000 20,000 कितना साला, उतना गहराई तक कैसे जाऊंगा भाई, उतना रिकॉर्डिंग्स में किसी के आया ही नहीं है। यस, हिस्ट्री के रिकॉर्डिंग्स में भी उतना नहीं आया। कब से भाई चल रही है, देखो धरती पड़ती होती है, खाली होती है, फिर इसमें खेती होता है। तो भविष्य देखने का मतलब वही है, और बाकी जो रह गया है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। और भविष्य को देखने का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला हमारे निकोला टेस्ला अंकल जी देके गए हैं, वो बोले हैं कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यस, एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। फ्रीक्वेंसी, frequency, you are watching me, this is frequency, मैच कर रहा है, there is no coincidence, and vibration, हम जो जी रहे हैं। तो वही भाई पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसी तीनों को समझ लेंगे ना भाई, तो हम अपने भविष्य को देख सकते हैं, मतलब अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के चाबी को ढूंढ सकते हैं। और निकोला टेस्ला अंकल का एक और लाइन है, वो बोलते हैं इफ़ यू ओनली न्यू द मैग्निफिकेंस ऑफ द 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe। अगर आपने नंबर 3, 6, 9 के मैग्निफिसेंट को जान लिया, उसके महत्व को जान लिया, उसके पावर को जान लिया, तो आपको ब्रह्मांड का चाबी मिल जाएगा। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल भविष्य देखने का फॉर्मूला। तो 369 को समझते हैं भाई, आसान करते हैं। यहाँ नहीं है कोई, मजाक में बोल रहा हूँ, कहीं मजाक सच होगा तो कितना मज़ा आएगा, मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला यहाँ नहीं कोई। हाँ, 3 ये क्या भाई, ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश, 0 माइनस प्लस, बॉडी माइंड सोल। यस, ट्रिनिटी। तो ट्रिनिटी में भाई किससे सीखेंगे, अपने पूर्वज से। हाँ, पूर्वज हमारे साला हजारों साल से आए, देखो क्या 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 खेती करके गए, अभी है सबूत छोड़ के गए हैं, सबूत छोड़ के गए हैं, सारा डिजिटल है। तो ट्रिनिटी को पकड़ना है भाई। नंबर 3, अपने एंसेस्टर्स के फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है भाई। नंबर 3, अपने एंसेस्टर्स के मतलब कि अपने एंसेस्टर्स में आप भी हो सकते हो। वी आर इमोर्टल्स, यस वी आर, मीनिंग आवर सोल्स, हमारी आत्मा, अपन लोग आत्मा ही है, एनर्जी ही है। एनर्जी ने बॉडी का रूप धारण किया है, आत्मा ने जो भी रूप धारण किया, आत्मा ने किया है। यस, आत्मा अपन लोग के अंदर न है, आत्मा के अंदर अपन लोग हैं मतलब अपन ही आत्मा है और ये शरीर है। तो नंबर 3 यही है भाई, ट्रिनिटी को समझना कि एग्जिस्टेंस है इसी के वजह से है
था भी तो है, था क्या है, बस है, हमेशा रहेगा, हमेशा से है। हाँ, अब आते हैं नंबर 6 पे। 6 नंबर 6 को भाई आप तब समझोगे जब आपका थर्ड आई जागृत हो जाएगा, यस, तीसरी आंख आपकी खुल जाएगी, पाइनियल ग्लैंड आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तब आप अपने 5th सेंस से आगे जाओगे। और 5th सेंस से आगे जाओगे तो वही थर्ड आई में जाओगे, अपने छठा चक्रा में जाओगे, थर्ड आई चक्रा में, तो वहां से ही आपको खेती पता चलेगा, यश। उसमें आपको क्या खेती पता चलेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम अकेले नहीं हैं, डिवाइन हमेशा अपन के साथ है, हमेशा, फ्रॉम द बिगिनिंग। सोचो ना, फ्रॉम द बिगिनिंग, खुद के बिगिनिंग को सोचो, ब्रह्मांड के बिगिनिंग के, और उसके उतना मत जा भाई, सूरज के नज़दीक जा पाओगे, किसी भूतनी का औकात नहीं, किसी भी बड़े बड़े साइंटिस्ट का औकात नहीं है। तो बस इसी को समझो कि डिवाइन भाई हर जगह है, हर जगह। ये बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहा है, सपोर्टेड, गाइडेड, प्रोटेक्टेड, लव्ड, अवेकन, वाइड अवेक। क्योंकि भाई 6 से ही आपको समझ में आएगा कि हर कोई को क्रिएट कर रहा है, किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ को क्रिएट कर रहा है, और डिवाइन का हाथ है। कुछ भी एक छोटा सा काम भी भाई, एक छोटा सा, वो देखो ट्रैक्टर बगल में चल रहा है, वो भी यूनिवर्स कॉन्शियस है, डिवाइन कॉन्शियस है, गॉड इज फकिंग कॉन्शियस, फकिंग कॉन्शियस। Whatever you are thinking, God knows that. आप किसी भी हालत में हो तो यूनिवर्स आपको जान रहा है। मतलब यूनिवर्स ने ही रूप लिया है ना भाई, शॉल ने ही रूप लिया है ना, तो शॉल भाई एकदम डॉट से आपको जान रहा है। सोचो कितना पावर है अपन लोग का फादर। तो 6 पे ही आओगे भाई तो आप अपने फ्यूचर को देख पाओगे, मतलब अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाओगे। सिक्स पे आना बहुत ज़रूरी है, वरना आप यकीन नहीं होगा कि कोई अपना फ्यूचर कैसे देख सकता है। सही बात है, मैं जो बोल रहा हूँ भाई, अभी आगे जाऊँगा मुझे नहीं पता है कल किसने देखा, इसे भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट रियलिटी ये है कि भाई टुमारो डजंट एग्जिस्ट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लगातार हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो सोचो कल एग्जिस्ट नहीं करता। तो वही 6 पे आता है कि भाई देखा कि यूनिवर्स है, डिवाइन है, उसी की बनाई हुई दुनिया है, हम लोग को क्रिएटर हैं, और वो ऐसे देख रहे हैं कि हाँ किससे क्या करवाना है वो पहले ही लिख लाग दिए हैं, सब खेती कर दिए हैं। सोचो नहीं, ये कितना, जो पहले मैं सुनता था लोग बोलते हैं कि अरे तेरा भाग में तो जे लिखा लिख दिसु भगवान, जे बन में तो बनी जाए, में यही भाग में लिख ले चले। मैं सोचता साला ये लोग पागल है क्या, भाग को अपने दोषी देता है। लेकिन मुझे भी रियलाइज हुआ साला कि साला वो सब मूर्ख नहीं था बेटा, सही है बोलता था। यस, व्हाट विल यू डू एंड वेयर विल वी यू डू, तुम क्या करोगे भाई और कहाँ करोगे, इसी 360 डिग्री में ही करोगे ना, ब्रह्मांड के ही अंदर में करोगे ना, अंडे के अंदर करोगे ना भाई, अंडे के अंदर करोगे ना, अंडा से बाहर कैसे निकलोगे।
तो वही अंडा से बाहर भी निकलोगे तो आपका कॉन्शियसनेस निकलेगा, आपका बॉडी थोड़ी निकलेगा। जैसे अपन टाइम लाइन से निकल गया भाई, यस, ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के टाइम लाइन से बिल्कुल निकला हुआ है, 5th डायमेंशन में चला गया आपका भाई, 5th डायमेंशन में है। और ये जो क्रिएशन देख रहे हो ये सब सरासर मैट्रिक्स है, सिम्युलेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एवरीथिंग इज सिम्युलेशन। अ बॉडी इज बायोलॉजिकल मैट्रिक्स, वी आर इन द मैट्रिक्स, माया में है हम लोग। तो वही कुछ भी करोगे तो यूनिवर्स के अंदर में ही करोगे ना भाई। दैट्स वाई ही इज वॉचिंग यू, मोदी इज नॉट वॉचिंग यू, यूनिवर्स इज वॉचिंग यू। नंबर 6, फ्यूचर देखने का। फिर आता है नंबर 9, यस, ये नंबर भी भाई खतरनाक। नंबर 9, नंबर 9 के अंदर ही भाई हर चीज़ समाया हुआ है। नंबर 9 में ही आप आओगे तो आपको रियलाइज होगा कि वही हम जो भी बनेंगे, जो भी हम खेती करेंगे वो पहले से ही लिखा जा चुका है। और वही कंप्लीशन, समापन भी यूनिवर्स पहले से ही जितना जिसका जिस तरह से है उस तरह से समापन भी है। तो वही नंबर 9 पे ही आके आपको सुकून भी मिलता है। सुकून क्या मिलता है? नंबर 9 पे आपको वननेस का पता चलता है कि हम सब एक है। यश नंबर 9 के ही अंदर में, जैसे बोला ना भाई एंसेस्टर्स, तो वो यूनिवर्स के ही रूप थे ना। नंबर 3 पे जो बोला, नंबर 6 पे जो बोला, जैसे मैं कर रहा हूँ, हम लोग को क्रिएटर है, बट यूनिवर्स है भाई, डिवाइन है, वो एनर्जी दिया है, रूप दिया है, उतना नॉलेज दिया है, उतना विजडम दिया है, तभी तो कर रहा हूँ भाई। कर देखो, हम लोग को क्रिएटर हुए, वही हम लोग कहाँ करेंगे? यूनिवर्स के अंदर करेंगे ना। तो वही नंबर 9 हुआ, को क्रिएटर हुए, बट कंप्लीशन कभी भी हमारे हाथ में नहीं हो सकता है। लाइक फ्यूचर जो कुछ भी होगा भाई, जो कुछ भी होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ डिजिटली कुछ भी, उसके हाथ में भाई। आप बस ये रियलाइज करो कि आप जो मुझे देख रहे हो बस एक आईने में देख रहे हो। ये साइंस है रे लोड़े, मजाक नहीं है। इट्स अ मिरर। बस एक पर्दा है भाई, अब पूरी दुनिया है उसमें। ऑन ऑफ करके एक बार इसे पलटो तो सोचो कि यूनिवर्स का इंटेलिजेंस कितना पावरफुल है यार। सोचो, एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ, कैश इज डिजिटल नाउ। किसने किया भाई? इंसान ने किया। यस, इंसान ने किया। कहाँ किया? माइंड के अंदर ही किया ना, यूनिवर्स के अंदर किया ना। तो वही जो मैं बोलता हूँ, यूनिवर्स तेरी बेटी का एक चींटी भी यूनिवर्स का रूप है, और ट्रूथ इज उस चींटी को भी यूनिवर्स देख रहा है। तो कंप्लीशन भाई उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। अब फ्यूचर में भी मैं जो बोल रहा हूँ बोलता रहूंगा, मैं ही बोलूंगा, लेकिन फादर ने उतना दिया है हिम्मत, मतलब पावर को रियलाइज करवाया है। तो हम सब उसी के रूप में ना भाई। तो नंबर 9 में ये आता है भाई कि ये बेटा हम लोग का प्लान हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है। हमारा साइज सोचो भाई, एक तारा देखते हैं तो हम लोग को लगता है छोटा है, बट वो ऐसे प्लैनेट ही जैसा है। तो हमारा साइज अपने बाप के सामने में लौड़े का बाल नहीं, कुछ नहीं है हम लोग। तो सोचो, इतना छोटे को देख रहा है तो वो चींटी को भी देख रहा है। कितना खतरनाक भाई ये यूनिवर्स कैसे बना है भाई, वाह, मानना पड़ेगा, भगवान का तारीफ करना पड़ेगा भाई।
और जो कार्ड खेलते हैं ना भाई, कार्ड हम लोग को पता चलता है पत्ता में क्या होगा नहीं होगा, उसको सब पता है। सोचो वहाँ तक कॉन्शियस है। कोई साइंटिस्ट पता कर पाएगा भाई? वो बस अपना पार्ट ही निभा सकता है, जैसे आपका भाई निभा रहा है। आप अपना पार्ट ही निभा सकते हो, अपने कॉन्शियसनेस के गहराई में जाके जो भी कॉन्शियसनेस में आ रहा है उसे को क्रिएट कर सकते हो बस। और मैंने जो बोला भाई फ्यूचर देखने वाला बात, तो वही 369, बस इसे समझ जाए। सिंपल सा, ये 3 बार ये करो, 6 बार ये करो, 9 बार ये करो, कुछ नहीं। 369 सिर्फ यही है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, एक साथ हो रहा है। और वही 369 इस इनकारनेशन के लिए पहले से ही कहानी तय है। और फ्यूचर देखने की बात जहाँ तक आई भाई, मैं तो बहुत कुछ देख चुका हूँ भाई। यस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सबसे पावरफुल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। गहराई से ऊंचाई में जाओ, उस बीच में जो आ रहा है सबसे कनेक्टेड हो, हर एक किसी से एकदम ऐसे भाई। यूनिवर्स ऐसे हर किसी से हम लोग कनेक्टेड हैं। डॉट देखो ये रूप लेके खड़ा है, और दुनिया में जो भी सीखा आपने, जिससे सीखा, हर किसी से कनेक्टेड है, तो उसी से मिलेगा भाई चाबी। तो देखो कैसे कैसे मिला। ऐसे आपके भाई को सलमान खान तेरी बेटी का, कलाम साहब तेरी बेटी का, सुशांत सिंह राजपूत देखो कैसे कनेक्टेड है। सुशांत सिंह राजपूत भाई का हाइट जो कितना है भाई, 5 फुट 2.5 इंच। यूनिवर्स को बोलता था बेटे फुटिया बना दिया वे तेरी बेटी का भगवान। तो वो बेटा बोला सुशांत सिंह राजपूत को देखा कितना लंबा था, हमने 6 फीटा, लो उतने तुम्हारा हाइट है। ऐसे समझो कि हर चीज़ कनेक्टेड है। और हर चीज़, हर खेती हो जाने के बाद भाई 19 तारीख को जब फुल मून था, मैं रात में सोया था, ऐसे करके सोया था, सपना देखा। जो सरकारी स्कूल में भाई पढ़ा करता था, तो उस टाइम बोरा में बैठा करता था, तो वही बोरा में बैठा हूँ, वही बचपन वाला सीन याद आ रहा है कि मैं बोरा में बैठा हूँ उसी तरह। और फिर टीचर जो है सर, वो हर किसी को, वो होता है ना भाई V1 V2 V3 वर्ब का जो 3 पार्ट होता है, वही हर किसी से एक एक लिखवा रहे थे। तो कोई लिख रहा था गो एंड गोन, कोई ईट एट ईटन, ऐसा ही कुछ लिख रहा था। तो मुझे लग रहा था अरे साला यही सब सिंपल है, और बहुत सारा का तो नहीं आता है। तो मैं सोच रहा था कि क्या लिखूँ क्या लिखूँ, बहुत सारा बुक हो गया था। फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया, तो मैं तुरंत उठ के गया और वहाँ लिखा बोर्ड में सी सॉ सीन। देखता हूँ 3, देखा 6, देख चुका हूँ 9। सिंपल कर दिया भाई यूनिवर्स। बोला ऐसे देखना, ऐसे फ्यूचर देखा जाता है बस, कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक साथ हो रहा है, इसी में फ्यूचर देखा जाता है। तो फ्यूचर जो है भाई, जो प्रेजेंट में हम लोग करते हैं उसी का कंटिन्यूअस है फ्यूचर। जैसे अभी है बुर्ज खलीफा, फ्यूचर है। जो मैं जो खड़ा हूँ ये भी फ्यूचर है। और फ्यूचर बहुत ही चमकीला है, बहुत ही शानदार है। क्या क्या बोला नहीं समझा भाई। अब थोड़ा ऐसे ऐसे बताते हैं, कलेक्टिव पे आते हैं। यस, कलेक्टिव पे हम लोग का जो फ्यूचर है ना भाई, ब्राइट है। जो भी आप देख रहे हो बहुत ही चमकीला, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे टाइम में आ गए हैं। और प्लेनेट में बहुत सारे लोग जाग रहे हैं, माया से, मैट्रिक्स से जाग रहे हैं। बहुत सारे लोग जागेंगे भाई, बहुत सारे, क्योंकि ये लिखा जा चुका मैक्टूब, इस पर भी वही आता है, इट वॉज रिटन, इट हैज़ रिटन एंड इट विल बी रिटन। यह लिखा जा चुका था, यह लिखा जा चुका है, यह लिखा जा चुका रहेगा। ऐसे ही यूनिवर्स काम करता है। कितना बड़का साइंटिस्ट हो जाते हैं, ऐसे ही काम करता है। तो वही बहुत सारे लोग जागेंगे भाई, रियल वॉरियर सब आएंगे, आज़ादी के लिए लड़ेंगे। खेल चेंज हो गया ना भाई, खेल चेंज हो गया ना भाई।
और अपन पता है भाई कैसे फ्यूचर देखे, अपन भाई एकदम जीरो से निकला था भाई, जीरो से। लेकिन था भाई प्रिंस कृष्णा। कृष्णा से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं, क्योंकि कृष्णा बेटा सब पे कुछ है। समझ रहे हो भाई? कृष्ण भगवान जो है वो सब कुछ है, उसके अंदर ही सब कुछ है। कृष्ण के बाद विष्णु आता है, कृष्ण के बाद शिवा आता है। शिवा तो है, विष्णु भी है, लेकिन उसके कॉन्शियसनेस को समझते हैं श्री कृष्ण के ही रूप में, क्योंकि श्री कृष्ण बेटा एक्का होता है, और एक्का के बाद उसके बेटा गुलामी का पता चलता है। तब जब गुलामी का पता चलता है तब उसको खेती समझ में आता है। तो आपके भाई को भाई हिंदू स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, उसका बहुत नॉलेज हो गया है साला। पहले वही सोचता था साला क्या है, मूर्ति को पूछता है लौड़ा। हिंदू स्पिरिचुअलिटी भाई चाबी खोल दिया। कैसा चाबी? शेर बनने का है, किसी भूतनी का डर नहीं। और एक शेर भाई, बब्बर शेर, पूरा भारत प्लेनेट में आ रहा है। यही फ्यूचर है कि एक शेर आ गया है, और शेर अकेला नहीं है, अकेला नहीं है। अभी भी सब्सक्राइबर्स कम है, बट अकेला नहीं है, बहुत सारे को साथ लेके आ रहा है। हिल जाएगा भाई, खाली इंडिया ने, पूरा भारत प्लेनेट हिलेगा। और कैसे देखा जाता है फ्यूचर? सी सौ सीन, वेरी सिंपल। देखता हूँ, देखा, देख चुका हूँ। आपने समझा क्या? कुछ नहीं समझा। अंडे से हम नहीं निकल सकते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस निकल सकता है। और जब हमारा कॉन्शियसनेस अंडे से निकल जाएगा, हम टाइमलाइन से निकल जाएंगे, टाइमलाइन में क्रिएट करेंगे, बाकी जन्नत में। साला हमको आश्चर्य लगता है बेटा, ये झांट भड़का डेरफुटिया गांव का छोरा को पूरा दुनिया का लोग जानेगा। कैसा फीचर देखा है हरामी।